हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आपका आदर्श एजुकेशन गुरु पेपर पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले थे गाउस के तीसरे अनुप्रयोग की। गाउस के तीसरे अनुप्रयोग जो था वो था किसी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सबसे पहले उसकी दिशा ज्ञात की। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इसका दूसरा पॉइंट था। पहले पॉइंट में तो अपन ने क्या ज्ञात की, चालक तार की दिशा। और आज हम बात करने वाले हैं उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिकलन के बारे में। तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक चित्र बनाने वाला हूं। आप सबसे पहले उस चित्र को ध्यान से समझना। दोस्तों, ये गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग ही है, लेकिन गाउस के तीसरे अनुप्रयोग को हम पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसका कारण यह था क्योंकि उस गाउस के तीसरे अनुप्रयोग को दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग तो कौन सा था, दिशा का परिकलन करना था, और दूसरा भाग कौन सा होगा, हमें तीव्रता का परिकलन करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या डालना है, पॉइंट नंबर फर्स्ट मैंने कल डलवाया था दिशा का परिकलन। आज पॉइंट नंबर 2 डालकर आपको लिखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन। ये गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोगी है। उसके लिए दोस्तों आप चित्र को ध्यान से समझना। सबसे पहले वही आप लोगों को अनंत लंबाई की एक छड़ लेनी है, जिसके ऊपर आपको आवेश देना है। आवेश आप लोगों ने दे दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है, आप लोग चित्र को बना लोगे, आपके सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों ने इसको आवेश दे दिया, ठीक है। ये इसका ओ बिंदु था, ये इसका ए था और ये इसका बी विभाग था। दोस्तों, उसके बाद अपन ने क्या किया था, इसके ओ बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी था, हमें वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, इससे यहाँ पर एक बिंदु पी लिया था अपन ने, ठीक है, वो अपन अपने बात कर लेंगे। सबसे पहले इस पर आप क्या करोगे, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करोगे। एक गाउसीय पृष्ठ बनाना है, और गाउसीय पृष्ठ भी कैसा बनेगा, बेलनाकार। आप लोगों ने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाया। आप लोग इस गाउसीय पृष्ठ का याद रखना। कौन सा गाउसीय पृष्ठ बनाना है दोस्तों आप लोगों को, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। देखो, अपन को इस प्रकार का गाउसीय पृष्ठ या काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ बनाना जिसके अंदर संपूर्ण आवेश आ जाए। संपूर्ण आवेश कौन से में आया दोस्तों, बेलनाकार में आ गया, ठीक है। पट्टिका थी इसलिए अपन ने आड़ा बनाया था, लेकिन छड़ है तो किसका बनेगा, सीधा एक गाउसीय पृष्ठ बनेगा। आप लोगों को मैंने इस छड़ की लंबाई जो लिखी थी, अपन ने कितने लंबाई की बात करी थी, स्मॉल एल लंबाई की बात करी थी। आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये यहां से लेके यहां तक इसकी दूरी कहलाएगी। आप चाहे तो नोट कर सकते हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात कर लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी जैसे अपन ने चालक पट्टिका को 3 भागों में बांटा था, उसी प्रकार इसको भी अपन कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से 3 भाग होंगे, एक होगा S1, एक होगा S2 और एक होगा आपके S3। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसे 3 भागों में बांटने वाले हैं। कौन कौन से 3 भाग होंगे, S1 होगा, S2 होगा, S3 होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं एक भाग तो यहाँ ले लेता हूँ S1। ये भाग कहलाएगा S1। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, इस दिशा में अपन ने बोला कि चालक छड़ के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, जबकि जो अल्पांश लिया वो अल्पांश कहाँ ले रखा आपने, ऊपर की साइड लिया। पहले भाग का अल्पांश हो जाएगा ये। आप लोग चित्र को ध्यान से समझना, ये ds हो गया, ये S1 भाग के लिए। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को एक और अल्पांश लेना है। आप लोगों ने एक और अल्पांश ले लिया यहाँ पर ds2। इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर की साइड होगी, ई सदिश, और जबकि अल्पांश की दिशा कहाँ होगी, नीचे की साइड होगी। इसका नाम होगा ds और इसका नाम कितना होगा, S2। ठीक है, आप लोगों को तीसरा जो अल्पांश लेना है वो इसके पृष्ठफल लेना है। पृष्ठफल लेना है, बिंदु P का काम करेगा, ये बिंदु P का काम करेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर की साइड होगी, ये इधर की साइड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इधर की साइड ही क्या हो जाएगी, अल्पांश की दिशा आप लोगों के हो जाएगी। यहां से लेके यहां तक की दूरी आप लोगों को मैंने बताई थी स्मॉल r। ठीक है दोस्तों, अब अल्पांश की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, देखो यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है।
यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जबकि यहाँ एक दूसरे के समांतर यहाँ 0 डिग्री का कोण बन रहा है। आप लोग इस चित्र को सबसे पहले नोट कीजिएगा। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसको चित्र को बनाया। अब मैं इसके बारे में, चित्र के बारे में आप लोगों को लिखवाने वाला हूं, आप चित्र के बारे में नोट करते जाइएगा। चित्रानुसार अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई का तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व क्यों लिखा? क्योंकि लंबाई का अनुदिश है। जब लंबाई का अनुदिश होता है तो अपन क्या लेते हैं? रेखीय आवेश घनत्व लेते हैं। फिर अपन ने क्या करा, हम स्मॉल एल लंबाई के एक काल्पनिक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। आप लोगों ने क्या किया, उस चालक तार के अनुदिश आपने किसकी कल्पना की? बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की आप लोगों ने क्या की? कल्पना की। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, उसके बाद क्या करेंगे अपन, इस गाउसीय पृष्ठ को अपन ने क्या करा, 3 भागों में बांटा या 3 भागों में विभाजित किया। इससे पहले अपन ने क्या किया, इस गाउसीय पृष्ठ पर Q बराबर लैम्डा एल आवेश उपस्थित है। ये कैसे निकाला? Q बराबर लैम्डा एल कैसे आया, मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का मान कितना था? Q अपॉन एल। यहां से Q का मान निकाला, ब्रज गुणनफल किया तो Q बराबर कितना आ गया? लैम्डा एल। उसी प्रकार यहां कितना आ गया? Q बराबर लैम्डा एल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करा अपन ने, बेलनाकार या गाउसीय पृष्ठ के निकाल लिया अपन लोगों ने। उसके बाद क्या करा अपन ने, इस गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित करते हैं। 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से 3 भाग है दोस्तों? एक भाग का नाम S1 है, एक भाग का नाम S2 है और एक भाग का नाम S3 है। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऊपर वाले पृष्ठ की, जिसका नाम S1 है। देखो, गाउसीय पृष्ठ अपन ने बेलनाकार लिया, उसके 3 पृष्ठ हो जाएंगे, एक तो ऊपर वृत्ताकार वाला, एक नीचे वृत्ताकार वाला और एक और कौन सा बनेगा? सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पहले वाले भाग की। पहले वाला भाग कौन सा है? ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ S1 से निर्गत विद्युत फ्लक्स। दोस्तों, हम लोगों को एक एक करके विद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या नाम होगा? उस फ्लक्स को निकालने के लिए आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों, फाई ई बराबर आप लोग निकालोगे। फाई ई बराबर क्या होता है? कोई समाकलन का चिन्ह ई डॉट डी एस आप लोगों को मैंने सिखाया है। फाई ई आ जाएगा। देखो दोस्तों, बिंदु गुणनफल हटाओ, कोस थीटा लगाओ। आप लोगों को देखो चित्र से आप लोगों को देखना है, ई लंबवत होगा ds के, तो थीटा बराबर कितना आएगा? 90 डिग्री। क्यों आएगा? क्योंकि आप लोगों को चित्र में आसानी से दिख रहा है 90 डिग्री का कोण है। फाई ई बराबर कितना आएगा? ई डी एस कोस 90 डिग्री। कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। जब कोस 90 का मान 0 होगा तो पूरे पद की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0। तो फाई ई बराबर आप लोगों को कितना आ जाएगा? 0।
समीकरण नंबर 1। इसका अर्थ ये हुआ कि S1, जहां चाहो तो S1 लिख दो आप, S1 भाग के कारण निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा 0। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हो। दूसरे भाग की अपन बात करने वाले हैं, मैं इसको हटा देता हूं। पहला भाग आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है। दूसरा भाग अपन बात करेंगे तो क्या आएगा, निचले वृत्ताकार पृष्ठ S2 से निर्गत विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, वही फाई ई बराबर आएगा, समाकलन का चिन्ह आएगा, ई डॉट डी एस आएगा सदिश के रूप में। S2 भाग की आप बात कर रहे हो, समाकलन का चिन्ह हटेगा, सॉरी बिंदु गुणनफल हटेगा, कोस थीटा लगेगा, S2 भाग की बात करेंगे, फाई ई बराबर आ जाएगा आप लोगों के। देखो दोस्तों, चित्र से अपन लोगों ने देख रखा है, चित्र से क्या देखा, ई लंबवत है ds के, तो थीटा बराबर कितना होगा बेटा 90 डिग्री। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो फाई ई बराबर क्या होगा, S2 भाग के लिए ई डी एस कोस 90। कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। जब कोस 90 का मान 0 होगा तो पूरे पद की वैल्यू कितनी बन जाएगी 0। फाई ई बराबर कितना हो जाएगा 0। मतलब उसके निचले भाग के कारण भी निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा 0। अपन लास्ट और तीसरे भाग की बात करेंगे। तीसरा भाग कहाँ स्थित है, उसके पृष्ठ पर स्थित है, तो अपन तीसरे भाग की बात करेंगे। तीसरा भाग कौन सा है, तीसरे भाग का नाम क्या है, बेलनाकार पृष्ठ पर बेलनाकार पृष्ठ पर बेलनाकार पृष्ठ S3 से निर्गत फ्लक्स की आप लोग बात करने वाले हो। किसकी बात करेंगे, बेलनाकार पृष्ठ S3 की अपन बात करेंगे। तो S3 कहाँ स्थित है, बेलनाकार पृष्ठ के पृष्ठ पर स्थित S3 से निर्गत फ्लक्स की बात करेंगे। फाई ई बराबर कितना होगा, वही समाकलन का चिन्ह, यहाँ बंद पृष्ठ बनाते हैं, S3 ई डॉट कितना आएगा ds। ठीक है दोस्तों, फाई ई आ जाएगा। आप क्या करोगे, बिंदु गुणनफल हटाओगे, वापस कोस थीटा लगाओगे S3 भाग के कारण। देखो दोस्तों, चित्र से अपन बात करेंगे। चित्र से आप लोगों ने बात की E और ds एक दूसरे के समांतर है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो फाई ई की अपन बात करेंगे, समाकलन का चिन्ह S3 ई डी एस कोस 0 डिग्री। कोस 0 का मान 1 होता है, जैसे कोस 0 का मान 1 होगा तो यहाँ केवल कितना बन जाएगा EDS। अपन बात करेंगे आगे। देखो दोस्तों, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा S3 भाग के लिए EDS। दोस्तों ये S3 भाग की बात है, फाई ई आ जाएगा, ई समाकलन के बाद चल जाएगा और DS। अब दोस्तों, जब अपन ने गाउसी पृष्ठ के रूप में गाउसी पृष्ठ के रूप में एक गोला लिया था, तो अपन ने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा था। क्या लिखा था गोले का 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर गाउसी पृष्ठ के रूप में क्या है, अपने पास बेलन है, तो बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, मैं आप लोगों को लिख देता हूं। इसका मतलब होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका अर्थ क्या निकालना आपको, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एल। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, कितना होता है 2 पाई आर एल। तो फाई ई बराबर आप लोगों के आएगा ए इंटू 2 पाई आर एल। इस प्रकार से आप लोगों के कौन सी बन जाएगी, समीकरण नंबर 3। या अपन ने क्या किया, गाउसी पृष्ठ के अलग अलग भाग के कारण निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकाला। अतः कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स अपन निकालने के लिए समीकरण नंबर 1, 2 व 3 को अपन जोड़ देंगे और अपना निर्गत विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं। आप लोगों को यहां तक नोट कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अतः संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स
क्या होगा बेटा, फाई ई बराबर किस किस के कारण निकाला आप लोगों ने, ई डी एस S1 भाग के कारण प्लस ई डी एस S2 भाग के कारण प्लस ई डी एस S3 भाग के कारण। ये समीकरण नंबर 4 बनेगी। क्या करोगे आप लोग, समीकरण नंबर 4 में 1, 2 व 3 से मान रखने पर, जैसे मान रखोगे आप फाई ई बराबर, दोस्तों देखो S1 के कारण निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 0, S2 के कारण भी 0, इसके कारण विद्युत फ्लक्स कितना हुआ, E इंटू 2/RL, मतलब ऊपरी वाले भाग और निचले वाले भाग के कारण 0 हो जाता है। केवल कौन से भाग के कारण होता है, जो पृष्ठ पर स्थित होता है। तो आप लोगों का फाई ई बराबर कितना निकलेगा, E इंटू 2/RL। ये आप लोगों के समीकरण नंबर कौन सी बन जाएगी, 5। ये तो अपन ने चित्र से निकाला, लेकिन गाउस के नियम से अपन बात करेंगे। गाउस के नियम से जैसे ही बात करोगे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चल लिखते हैं अपन फिर, समीकरण नंबर 5 आप लोगों का आ चुकी है, लेकिन गाउस के नियम से, गाउस के नियम से हम लोग बात करने वाले हैं। फाई ई बराबर कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 6। आप लोग क्या कर दोगे, समीकरण नंबर 5 व 6 की तुलना कर देंगे, तुलना, तो क्या हो जाएगा आप लोगों के, E इंटू 2πRL बराबर आप लोगों का आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो दोस्तों क्या करोगे, 2πRL का चल जाएगा बटा में, तो Q बराबर कितना निकलेगा, Q बटा 2πRL, और यहाँ कितना आ जाएगा 2πRL, और आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों आप लोग चाहो तो Q अपॉन एल की जगह क्या लिख सकते हो, मेरे को पता है Q अपॉन एल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, लेमडा लिख सकते हैं, तो आपको सबको ही पता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चूंकि Q अपॉन एल इक्वल टू कितना होता है, लेमडा होता है, जिसे अपन बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो E बराबर आप लोगों के कितना निकलेगा दोस्तों, आप लोग लिख सकते हो Q अपॉन एल की जगह कितना आ जाएगा, 1/2πR अलग लिख दो आप, और क्या निकलेगा, लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों के समीकरण नंबर 7 बनेगी। समीकरण नंबर 7 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। क्या निकले दोस्तों आपके, 1/2πR लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहे तो इसका क्वेश्चन आप और अच्छे से लिख सकते हो। आसानी से कैसे लिख सकते हैं, इस चित्र में अपन इसको निम्न रूप में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, उसको भी नोट करते जाना आप, कि सिद्धि कीजिए कि रेखीय अनंत लंबाई के रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निम्न होता है। क्या होता है, E बराबर, उसको क्या करना है अपन को, क्या समीकरण नंबर 2 को ऊपर भी गुणा करना है, नीचे भी गुणा करना है। 2 से ऊपर गुणा करना है आप लोगों को, 2 से नीचे गुणा करना है। 2 से ऊपर गुणा करोगे तो 2/1 और कितना आएगा बेटा यहाँ पर, और नीचे भी 2 से गुणा करोगे 2 इंटू 2πR, और कितना आ जाएगा अपने पास, लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों जब 2 से गुणा करेंगे अपन दोस्त, तो क्या बन जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ बनेगा आपके 2 लेमडा, और यहाँ बनेगा 4π एप्सिलॉन नॉट, और R बन जाएगा, देखो 2 दूनी 4, एप्सिलॉन नॉट को अपन ने आगे लिख दिया। इस प्रकार से इसका एक रूप क्या बन जाता है दोस्तों, मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन R बन जाता है। ये भी है। इसको कैसे निकाला अपन ने, समीकरण नंबर 7 को 2 से गुणा व भाग करने पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, समीकरण नंबर 7 को 2 से गुणा व भाग करने पर। क्यों किया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी पूछते हैं। हम चाहे समीकरण नंबर 8 भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता दिए। मैं चाहूँ तो समीकरण नंबर 8 को निम्न प्रकार से भी लिख सकता हूँ, कैसे, E बराबर, आप सबको ही पता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट को आप क्या बोलते हो, K बोलते हो, तो कितना बन जाएगा, K 2 लेमडा अपॉन R। ये भी आप लोगों का आंसर बन जाता है समीकरण नंबर 9। इस प्रकार से 7, 8, 9 किसको बताती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। हम चाहें तो इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, सदिश रूप में भी अपन बात कर लेंगे। सदिश रूप में कुछ भी नहीं करना है, सदिश रूप में सदिश लगाना है। क्या मान निकाला था अपन ने, 1/4π एप्सिलॉन नॉट निकाला था, 2 लेमडा अपॉन R निकाला था, यहाँ क्या आ जाएगा, R के आ जाएगा। इस प्रकार से किसको बताएगा, सदिश रूप वाले भाग को बता देगा।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से उपरोक्त समीकरण क्या कहलाती है? अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। अतः उपरोक्त समीकरण अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं, इस प्रकार से ये टॉपिक तो ये समाप्त होता है। लेकिन आप जब भी गाउस के नियम का अनुप्रयोग लिखो तो वहां पर ग्राफ जरूर बनाना, जिस ग्राफ की वो पूछे। आप लोगों को ग्राफ पूछेगा, किस किस के ग्राफ पूछेगा? ई व आर के मध्य ग्राफ पूछेगा, तो मैं आप लोगों को यहीं पे ई व आर के मध्य के ग्राफ भी बता देता हूँ। इसी के नीचे आपको लिखना है ई व आर के मध्य ग्राफ। ठीक है दोस्तों, ई व आर के मध्य ग्राफ आप लोगों को क्या करना है? एक साइड तो ई लेना है, एक साइड आर लेना है। आप लोग ध्यान से देखो, ई व आर के मध्य ग्राफ कैसा बनेगा? सबसे पहले सूत्र देखो, 1/4πε0 2 λ/r। देखो ई आर के व्युत्क्रमानुपाती, जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो इस प्रकार का ग्राफ बन जाता है। इसका अर्थ होगा ई समानुपाती 1/r। ठीक है दोस्तों, पहला ग्राफ आप नोट कर लीजिएगा। आप लोगों ने पहला ग्राफ नोट कर लिएगा। दूसरा ग्राफ जो मैं बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ विद्युत क्षेत्र ई व रेखीय आवेश घनत्व लेमडा के मध्य ग्राफ बनाने वाला हूँ। तो आप लोग उस ग्राफ को भी देख लीजिएगा। ये ई बताएगा, ये लेमडा को बताएगा। ठीक है दोस्तों, इसके मध्य जो ग्राफ बनेगा वो सीधी रेखा बनेगी। कैसी रेखा बनेगी? सीधी रेखा बनेगी। उसका मतलब क्या हुआ? ई समानुपाती लेमडा के, वो आप सूत्र से देख सकते हो। ये ई लेमडा के क्या है? समानुपाती है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों के गाउस के तीसरा अनुप्रयोग यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा।